नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। डोंगरगांव, जहां करोड़ों रुपए की जल योजना आज भी कागजों में बह रही है और जमीन पर लोग एक एक बूंद पानी को तरस रहे हैं। 12 से 13 करोड़ रुपए की लागत से साल 2013-14 में स्वीकृत योजना है, लेकिन 12 साल बाद भी नल सूखे हैं और टंकी सिर्फ शोपीस बनी हुई है। डोंगरगांव नगर पंचायत अंतर्गत डोंगरगांव जल आवर्धन योजना, जिसे तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने डोंगरगांव को हमेशा के लिए पानी की समस्या से आजाद करने के लिए मंजूरी दी थी, मगर हकीकत यह है कि योजना आज तक चालू नहीं हो सकी। प्रशासन की फाइलों में कई कारण दर्ज हैं। पहला कारण, दर्री नदी का तटबंध बह गया, आंदोलन हुआ तब जाकर तटबंध बना। दूसरा कारण, बाढ़ आई, मशीनें खराब हुई, कचरा फंस गया, मरम्मत के लिए राशि दी गई। तीसरा कारण, इंटेकवेल से लाखों का सामान चोरी हो गया। जब मौजूदा कलेक्टर ने फिर से राशि स्वीकृत कराई है, काम दोबारा शुरू हुआ है और योजना फिर से चालू होने की स्थिति में है। लेकिन असली सवाल यही से शुरू होता है। जब हमने जांच की कि बार बार चोरी और तोड़फोड़ क्यों होती है, तो जो सामने आया वो चौंकाने वाला है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अगर ये जल आवर्धन योजना चालू हो गई तो दर्री नदी के 4 बड़े रेत घाट, बेदरकट्टा, करियाटोला, कोहका और दर्री हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। यानी करोड़ों के अवैध रेत कारोबार पर ताला। और इसी डर से रेत माफिया इंटेकवेल को नुकसान पहुंचाते हैं, चोरी करवाते हैं और योजना को जानबूझकर चालू नहीं होने देते। सवाल साफ है, क्या करोड़ों की सरकारी योजना पर माफिया भारी है? प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था कहाँ है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या डोंगरगांव के लोगों को पानी मिलना ही नहीं चाहिए? डोंगरगांव की जनता अब जवाब चाहती है। पानी या रेत माफिया, फैसला अब सिस्टम को करना होगा। डोंगरगांव जल आवर्धन योजना जो आपके यहाँ जो दर्रे में जो एनीकट बना हुआ है सन 2014-15 से, जो अभी तक चालू नहीं हुआ है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं और ये कब चालू होगा? हम लोगों ने जैसे ही हम लोगों की टीम यहाँ पे नगर पंचायत में बैठी, फिर सबसे फर्स्ट काम वही था। हम लोगों ने संपर्क किया कलेक्टर साहब से। उस समय भूरे सर थे। फिर उन्होंने पूरे प्रयास करके सारा व्यवस्था हो गई थी, बट कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा वहाँ पे चोरी का कार्य हुआ, उसके कारण विलम्ब हुआ। फिर से हमारे पूरे परिषद कलेक्टर साहब से मुलाकात किए, वहां से फंड भी मिल चुका है और मैं आप सभी को आश्वासन देती हूँ कि बहुत जल्द ही ये इंटरवेल चालू हो जाएगा। प्रयास जारी है। आपका नाम बताइए। श्रीमती अंजू त्रिपाठी, नगर पंचायत डोंगरगांव अध्यक्ष। उस समय जल आवर्धन योजना की जब राशि स्वीकृत हुई, तब माननीय तत्कालीन सांसद अभिषेक सिंह जी द्वारा उसका भूमि पूजन किया गया था। उसके बाद गवर्नमेंट के चेंज होने के कारण वह योजना धरातल में पूर्ण रूप से उतर नहीं पाई थी और अभी विगत कुछ दिनों से हम अपने वरिष्ठों के साथ लगातार निरंतर उसमें प्रयास में लगे हुए हैं और आने वाली गर्मी में लगभग हमारे द्वारा ये प्रयास जो किया गया है उसको सफलता की ओर दिख रहा है, जो हम आने वाली गर्मी में नगर की जनता को उसका लाभ पहुंचा सकते हैं उनके तक। क्यों चालू नहीं हो पाया था, इस पर थोड़ा बता पाएंगे? अब कुछ उसमें बोला जा सके टेक्निकल पॉइंट थे जो गलत हो गए थे, कुछ और परेशानियां रही होगी। कुल मिला के परेशानियों को दूर कर लिया गया है वरिष्ठों एवं डिपार्टमेंटल द्वारा मिलके और आने वाले गर्मी में लगभग चालू होने की पूर्ण संभावनाएं है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम प्रफुल्ल जैन राजा, पार्षद वार्ड क्रमांक 5, नगर पंचायत डोंगरगांव। डोंगरगांव जल आवर्धन योजना दर्री जो एनीकट से जो बना हुआ है, वो अभी तक चालू क्यों नहीं हुआ? यहाँ जो इतनी समस्या है पानी की, उसके बाद भी जल की समस्या तो डोंगरगांव नगर में विगत काफी लंबे अरसों से, जब से नगर पंचायत बना है तब से जल की समस्या रही है। निश्चित इस समस्या को देखते हुए हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने जनता के लिए 11 करोड़ रुपए की स्वीकृति जल आवर्धन योजना के लिए प्रदान की थी, परंतु उस समय कार्य प्रारंभ हुआ, कार्य पूर्णता की ओर पहुंचा और उस समय परिषद नगर पंचायत में जो पूर्व में जो परिषद थी
उस समय में इस योजना को ही उन्होंने सफेद हाथी साबित करने का प्रयास किया। इस वजह से उस योजना के क्रियान्वयन में उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जिस कारण से वह जलावर्धन योजना जो ठप रह गई और जनता को आज पर्यंत उसका लाभ नहीं मिल पाया। परंतु नई परिषद बैठने के बाद तत्काल प्रभाव से उसमें प्रयास किया गया और प्रयास करने के बाद उसमें जो त्रुटियां थी, जो कमियां थी, उसका सुधार किया गया। परंतु तकनीकी कुछ खराबी आ जाने की वजह से वह फिर पुनः बाधित हुआ। परंतु शीघ्र इस ग्रीष्म काल में नगर की जनता को शीघ्र उसका लाभ मिलेगा और हर घर नल से जल प्राप्त होगा। आपका नाम? रोहित गुप्ता, उपाध्यक्ष नगर पंचायत डोंगरगांव। राजनांदगांव से सीनियर संवाददाता तुलसी गौतम की रिपोर्ट। डोंगरगांव की जनता अब जवाब चाहती है। सिस्टम की कार्रवाई पर ही तय होगा कि करोड़ों की सरकारी योजना जनता तक पानी पहुंचा पाएगी या रेत माफियाओं के हितों में रुख करेगी। डोंगरगांव की जनता अब जवाब चाहती है। सिस्टम की कार्रवाई पर ही तय होगा कि करोड़ों की सरकारी योजना जनता तक पानी पहुंचा पाएगी या रेत माफियाओं के हितों में रुक जाएगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।